Yeah, there is some kind of thing around me which is missing, where a lot of people are not, maximum people are not giving me the right kind of opportunities. They are perceiving me in a way which I don't see myself in. Confused भी रहता था कि why is this happening? Why am I not getting the right opportunities even after maybe delivering some hits and even after performing a certain level. I knew I can bring something to the table and I am not being given the right opportunities. वेलकम टू सोशल। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज कार्तिक आर्यन इज अ सेल्फ मेड एक्टर। ही डिडंट हैव एनी गॉडफादर नॉर एनी कनेक्शंस इन द इंडस्ट्री। वो एक कंप्लीट आउटसाइडर थे और इसीलिए आज वो जहाँ पर पहुंचे हैं इट इज ओनली बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। इस वीडियो में हम कार्तिक की स्ट्रगल स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं। विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट हाउ ही बिकेम सच अ फेमस एक्टर एंड व्हाई देयर आर सो मेनी पीपल हु कीप ऑन क्रिटिसाइजिंग हिम। वी हैव गॉट इट ऑल कवर्ड फॉर यू। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आई नेवर थॉट कि जब मैंने पहली बार सोचा होगा लाइफ में कि मुझे एक्टर बनना है, तो तब मैंने सोचा था मुझे हीरो बनना है। तो मैंने एक्टर नहीं सोचा था। यू नो वो ग्लैमर, वो उस चीज ने मुझे अट्रैक्ट किया था। और धीरे धीरे मुझे पता चला कि यार ये आर्ट एक आर्ट है। Let's start the video by discussing the struggle that Karthik had to face. कार्तिक हमेशा से एक एक्टर बनना चाहते थे, मगर उनकी फैमिली में कोई भी बॉलीवुड से कनेक्टेड नहीं था, so it was almost impossible for him to fulfill his dream. इसीलिए उन्होंने कभी भी अपनी फैमिली को अपने एक्टर बनने के बारे में नहीं बताया। लकीली उनका एक कॉलेज में एडमिशन हो गया जिसने उन्हें मौका दिया मुंबई शिफ्ट होने का। मेरी फैमिली में सब चाहते थे या तो मैं डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं, एंड मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था उनको बताना कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, सब कुछ छोड़ के बॉम्बे जाना चाहता हूँ। मैंने वो बहाना लिया था। तो सारे पढ़ाई वढ़ाई जो मैंने की, सारे एग्जाम्स जो कॉलेजेस के दिए, वो सारे बॉम्बे के आसपास के कॉलेजेस थे या बॉम्बे के अंदर के थे, ताकि मैं बॉम्बे पहुंच जाऊं किसी तरह। मगर जब वो मुंबई शिफ्ट हुए तो उन्हें काफी हार्श रियलिटीज का सामना करना पड़ा। ही स्टार्टेड डूइंग सम मॉडलिंग वर्क, मगर उससे उन्हें ज्यादा सक्सेस नहीं मिली और ना ही ज्यादा पैसे। कार्तिक ने अपनी कॉलेज की क्लासेस बंक करके एक्टिंग ऑडिशंस देने शुरू किए, मगर उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। फर्स्ट ऑडिशन मैंने देयर वाज दिस डीओ का एड जिसका ऑडिशन मैंने दिया था, मेरे को बाद से रिजेक्ट कर दिया था। He then realized that he should first properly learn the craft of acting. मगर यहाँ पर भी उन्हें difficulties face करनी पड़ी क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो acting properly सीख पाए। But somehow, after a lot of effort, he managed to get into an acting institute, जहाँ पर उन्होंने mainstream cinema के लिए acting सीखी। This training period really helped and gave him the confidence to start giving auditions once again. Struggling के दिनों में एक पॉइंट ऐसा भी आया था जब वो एक फ्लैट में 12 और एस्पायरिंग एक्टर्स के साथ रहते थे and he even used to earn money by cooking for them. इन्हीं दिनों में उन्हें फिल्म प्यार का पंचनामा के ऑडिशन के बारे में पता चला। He gave his best in all the audition rounds but wasn't sure if he'll get selected. मगर मेकर्स को उनका ऑडिशन काफी अच्छा लगा and they decided to give him the role. और मोटी हो रही है रज्जो, नया खूब खिला रही है, दुबला हो रहा है लिक्विड, चारू खूब नचा रही है। अब बात करते हैं कि कैसे कार्तिक इतने सक्सेसफुल हुए एंड हाउ ही रोज टू सो मच फेम। प्यार का पंचनामा के रिलीज होने के साथ कार्तिक को हर कोई उनके मोनोलॉग सीन के लिए जानने लगा था। ही बिकेम नोन एज द मोनोलॉग गाय, और वो जहाँ पर भी जाते थे हर कोई उन्हें मोनोलॉग परफॉर्म करने के लिए कहता था। और वो खुद परेशान हो गया। उसके ऊपर मैंने जोक भी मारा था कि जिस दिन तू मरेगा ना, उस दिन भी मरने से पहले लोगों की आखिरी विश होगी कि एक बार मोनोलॉग सुना के चले जा। इसके बाद डायरेक्टर लव रंजन ने उन्हें अपनी एक और फिल्म में कास्ट किया जिसका नाम था आकाशवाणी। यहाँ पर उनका कैरेक्टर काफी अलग था और लोगों को उनकी एक डिफरेंट साइड देखने को मिली। इसके बाद उन्हें प्यार का पंचनामा 2 में भी कास्ट किया गया, जहाँ एक बार फिर से वो अपने मोनोलॉग्स के लिए फेमस हुए। प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज कार्तिक जो भी हैं वो फिल्म मेकर लव रंजन की वजह से है, because he was the one who saw a credible actor in Karthik and gave him so many chances. In fact, डेब्यू के बाद भी लव believed in Karthik और फिर दोबारा they collaborated for सोनू के टीटू की स्वीटी। The film became a massive success and Karthik became a household name. लोगों को कार्तिक की स्क्रीन प्रेजेंस काफी रिलेटेबल लगी and everyone began to connect with him as a guy next door.
एक बात बता, दोस्ती और लड़की में हमेशा लड़की जीतती है। इसके बाद कार्तिक ने और भी 2 सक्सेसफुल फिल्म्स में काम किया विच वर लुक्का छुपी एंड पति पत्नी और वो। मगर उनके करियर में एक लो फेज आया जब उनकी फिल्म लव आजकल 2 फ्लॉप हो गई और उसके बाद जब उन्हें प्रोड्यूसर करण जौहर ने दोस्ताना 2 से रिमूव कर दिया। इन दिनों में ऐसा भी कहा जा रहा था कि इंडस्ट्री के अंदर काफी लोग कार्तिक की ओवरनाइट सक्सेस से खुश नहीं थे एंड दे वर ट्राइंग टू पुल हिम डाउन। However, this never happened because Karthik made a strong comeback with the film भूल भुलैया 2। फिल्म को लेकर काफी नेगेटिविटी थी क्योंकि कुछ लोग खुश नहीं थे कि अक्षय कुमार की जगह फिल्म में कार्तिक को कास्ट किया गया था। But Karthik always maintained a positive outlook, saying that he can never match the comic timing of Akshay, and in fact, he even considers Akshay as his screen idol. कंपैरिजन मैं खुद से तो नहीं करना चाह रहा था बिकॉज इट्स टू बिग अ शू टू फिल। आई मीन वो चीज़ तो नहीं करनी चाहिए, बट आई हैड लव्ड हिम इन भूल भुलैया। आई हैड लव्ड ऑल हिज, मतलब आई हैव ग्रोन अप वाचिंग हिम, सो वी ऑल हैव, सो एंड सो वो कंपैरिजन तो कभी नहीं करे तो बेटर है। शायद उनकी यही ऑनेस्टी लोगों को बहुत अच्छी लगी, जिसे देखते हुए फिल्म काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी। इट ब्रोक सो मेनी रिकॉर्ड्स एंड एस्टैब्लिश कार्तिक एज अ बैंकेबल स्टार। कुछ भी ऊपर नीचे होता तो कभी भी जनता का जो वर्डिक्ट है वो नहीं आता। जनता का वर्डिक्ट फाइनल वर्डिक्ट होता है, और वही भूल भुलैया 2 के साथ था। जितना प्यार मुझे उससे मिला है, मुझे पता है कि चाहे वो बच्चे चाहे बड़े सब आउटफिट तक पहन के मेरे सामने आते थे रू बाबा वाली, तो मुझे उसमें बड़ा मजा आता था उस चीज में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द PR हेट एंड द प्रॉब्लम विद कार्तिक आर्यन। जहाँ कितने सारे लोग कार्तिक के फैंस हैं, तो वहीं उनके काफी हेटर्स भी हैं। There are people who constantly make fun of him and try to snatch away his success. ये वही लोग हैं जो कि constantly कार्तिक को ब्लेम करते हैं for doing too much PR and publicity. उनको आए दिन हेट मिलती रहती है, जहाँ पर उनके critics उनको criticize करते हैं for creating an overly positive image about himself in the public. See what happens is, मेरे ना इतने क्या होता है, मेरी फैमिली स्टार्स से भरी नहीं है तो मेरे बारे में बोलने वाले लोग ज्यादा हैं नहीं। Well, यहाँ पर ये समझना होगा कि वो एक आउटसाइडर हैं। He has no connections in the film world. तो अगर वो अपने आप को प्रमोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? Unlike so many nepo kids who have so many insiders to promote them, Karthik is all alone in this industry. उनके पास कोई भी godfather नहीं है जो उन्हें films देता रहे. He has to make a mark for himself. And for that, if he does these PR stunts, we don't think there's anything wrong with that. पर ये सच जरूर है कि कार्तिक ने एज एन एक्टर अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया है। He has tried to take risks and done films like धमाका, मगर उनकी ज्यादातर फिल्म्स सिनेमैटिकली वीक रही हैं। सिर्फ एक ही ऐसी फिल्म है जहां पर वो अपनी रेंज को एक्सप्लोर कर पाए हैं, और वो थी चंदू चैंपियन। बट सैडली इट फ्लॉप्ड एट द बॉक्स ऑफिस। We would really like it if he does more unconventional films and tries to push himself as an actor. After all, that's what an actor's filmography should be all about. If Karthik overcomes the skill issue, then he can easily surpass so many other actors. अगर वो improve नहीं करेंगे, तो audience भी उनके same characters को देख के बोर हो जाएगी, and eventually they might lose interest in his films. मेरा स्क्रिप्ट डिसीजन सोलली मेरी गट फीलिंग पे ही होता है। सोनू टीटू जब रिलीज हुई थी, उसके बाद से कुछ ऑप्शंस आना चालू है मेरी लाइफ में, तो फिर मैंने डिसीजन लेना खुद से चालू किया। तो मेरे सारे डिसीजन उसके बाद के जो आ रहे थे, वो ऑप्शंस में से चूज़ कर रहा था कि कौन सी फिल्म मुझे अच्छी लग रही मेरे लिए। बट वो डिसीजन मैं किसी और के साथ बैठ के नहीं कर पाता, क्योंकि मेरी शुरू से ही आदत नहीं थी शायद। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, आपसे एक क्वेश्चन। कार्तिक को आप कौन से फिल्म मेकर के साथ कोलैबोरेट करते हुए देखना चाहेंगे? डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।